हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज से हम कंप्यूटर की कंप्लीट चैप्टर वाइज सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के हर एक चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पढ़ेंगे। यह चैप्टर यूपीएससी के वीडियो, बीपीओ, वन रक्षक, ऑडिटर, जूनियर स्टेनोग्राफर, जेई, फॉरेस्ट गार्ड जैसे लगभग सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। पहला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणितीय तर्क इकाई यानी कि ALU क्या करती है? ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंकगणित और बूलियन लॉजिकल गणना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है वो अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है, 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM में जॉन बेकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? सही जवाब है 16 सी। नेक्स्ट है, पहला दूर संचार उपकरण था? ऑप्शन नंबर बी, टेलीग्राफ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? पोस्ट का अर्थ है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता में। नेक्स्ट है, डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या है? तो इसका सही जवाब है डेटा हानि होगी। नेक्स्ट है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, परम नाम दिया गया था। कंप्यूटर्स की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1956 से 1963 के मध्य। कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1965 से 1971 के बीच। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। किस कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है? इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का आधार का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल। 1943 में JW मोचली और जे प्रेस्पर इकॉट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इनियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मशीन स्तर भाषा जो है कंप्यूटर की मूल भाषा है। नेक्स्ट है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत बड़ा प्रभावित किया
सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? तो वो हैं जॉन वन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? ऑप्शन नंबर बी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर की दूसरी प्रणाली किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी प्रणाली जो है वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो अभी पहले पढ़े हैं प्रत्यूष, ऑप्शन नंबर डी। कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर का जनक कौन है? ये तो सब लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? ऑप्शन नंबर जो है सी, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एसी किससे संबंधित है? और दूसरा है एजीसी, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी की भंडारण क्षमता कितनी होगी? तो इसकी भंडारण क्षमता है 64 KB डेटा स्टोर कर सकता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी की प्रसंस्करण शक्ति, चलिए यहाँ नीचे देखते हैं। देखिए, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी, इसका वजन जो है 70 पाउंड और आयतन जो है लगभग 1 घन फुट है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी की भंडारण क्षमता कितनी है? 64 KB डेटा स्टोर कर सकता है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यानी एजीसी की प्रसंस्करण शक्ति कितनी है? तो आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता था। आधुनिक लैपटॉप जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करता है और कार्यालय कार्य, गेमिंग जैसे सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कार्यों के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा लूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, लैपटॉप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर का जो है प्राथमिक उद्देश्य है डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है सूची 1 को फिर से सूची 2 से मिलान करना है। ये जो है कंप्यूटर की पीढ़ी हैं, जनरेशन, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में क्या था? पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब था। दूसरी पीढ़ी में क्या है? दूसरी पीढ़ी में जो है आपका ट्रांजिस्टर है। तीसरी पीढ़ी में क्या है? आईसी सर्किट है। चौथी पीढ़ी में क्या है? माइक्रो चिप्स है। और एक और जनरेशन है पांचवी पीढ़ी, जिसमें एआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? वो जो थी मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय ड्रम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर 7। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य कार्य यानी कि घटक क्या हैं? वो हैं कंप्यूटर के ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, IBM PC का परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। बाइनरी संख्या इतना का दशमलव समतुल्य क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इतना, 1807। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 11। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा का किस प्रकार से भंडारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है डगलस एंजेल बॉट ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संकरी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 111010 क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नीचे जो है एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। 43 के बाद 44। निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 101011 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में है, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, 11101। ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी संख्या जो है केवल दो संख्याओं पर आधारित है, 0 और 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10010011। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बेस 2 संख्या प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 2। बाइनरी में केवल 2 ही होते हैं। 48 के बाद 49। सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक नैंड गेट एक बबल्ड किस गेट के तुल्य होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर गेट के। क्वेश्चन नंबर 51। संख्या जो है 0000, फिर है 1111, 4 1 है, फिर 00101100 का फर्स्ट यस कम्प्लीमेंट पूरक क्या है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है बाइनरी संख्या में 1 इंच कम्प्लीमेंट निकालने के लिए 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं, बस वही है।